पहला क्वेश्चन इसमें है, संचार प्रक्रिया का सही क्रम निम्न में से कौन सा है। ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस का जो सही सीक्वेंस है वो इसमें पूछा गया है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें दे रखा है आपका सेंडर दे रखा है, पहला दे रखा है सेंडर है, फिर मैसेज है, फिर मीडियम है, फिर क्या है आपका रिसीवर है। तो कभी भी क्या होता है, कोई भी संदेश अगर भेजा जाता है तो भेजने वाला होता है वो क्या होता है, सेंडर होता है। इन्होंने जैसे मैसेज टाइप किया हाय, तो ये क्या हो गया, ये मैसेज हो गया। अब मीडियम का माध्यम का मतलब होता है तार के माध्यम से या बिना तार के माध्यम से, मींस क्या है वायर्ड या वायरलेस। दो इसके क्या हो सकते हैं, माध्यम हो सकते हैं, वायर्ड या वायरलेस, ये दो माध्यम हो जाएंगे इसके। इसके बाद में रिसीवर का मतलब क्या हो गया, जैसे कोई बी है वो क्या है इसमें प्राप्त करता हो गया। ठीक है, तो ए जो है वो किसको भेज रहा है, ये क्या है भेजने वाला है। सेंडर का मतलब क्या हो गया, ये भेजने वाला हो गया। ठीक है, ये क्या है आपका भेजने वाला है, तो ये भेजने वाला है। मैसेज है, उसके बाद में आपका माध्यम है। मीडियम आपका क्या है, वायर्ड हो सकता है और वायरलेस हो सकता है। उसके बाद में क्या है रिसीवर, रिसीवर क्या करेगा, प्राप्त करता है। तो ये इसका आंसर जो है ना वो ये पहला ही क्या है सही होगा। दूसरे में क्या है, दूसरे में क्या है मैसेज पहले आ रहा है, तो पहले मैसेज नहीं होता, पहले क्या होता है सेंडर होता है। उसके बाद में सेंडर यहां आ रहा है लेकिन यहां मीडियम आ रहा है। पहले मैसेज टाइप करोगे तभी तो कोई माध्यम चुनोगे कि कौन से माध्यम से आपको वो भेजना है, तार से भेजना है, बिना तार से मतलब वायर्ड भेजना है, वायरलेस भेजना है। ठीक है ना, तो पहले क्या आएगा मैसेज आता है। यहां मीडियम पहले ले लिया है, फिर मैसेज है, सेंडर का नाम नहीं है, तो सबसे पहले क्या आता है सेंडर मतलब भेजने वाला। उसके बाद में फिर क्या आता है मैसेज आता है, उसके बाद में फिर क्या है मीडियम, और उसके बाद में फिर क्या आएगा रिसीवर आएगा। ठीक है ना, तो सेंडर भेजेगा, मैसेज मतलब हाय हेलो जो कुछ भी है वो भेजेगा, मीडियम किसी माध्यम पे भेजेगा, और रिसीवर का मतलब क्या हो गया उसका प्राप्तकर्ता हो गया। ठीक है ना, तो इसका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये फर्स्ट वाला जो है ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CAI से क्या तात्पर्य है। तो CAI का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर असिस्टेड इंटेलिजेंसी, ये गलत है। कंप्यूटर एनालाइज्ड इंटेलिजेंसी, ये भी गलत है। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, ये सही है। कंप्यूटर एनालाइज्ड इंस्ट्रक्शन, ये गलत है। ठीक है ना, तो क्या है इसका आंसर, कंप्यूटर असिस्टेड इंटेलिजेंसी नहीं होगा, कंप्यूटर एनालाइज इंटेलिजेंसी भी नहीं होगा, कंप्यूटर एनालाइज इंस्ट्रक्शन ये भी नहीं होगा। क्या होगा, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। तो CAI का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में ये क्वेश्चन दे रखा है आपको 133, प्रणाली उपागम में अनुदेशन के लिए पाठ्य चर्चा उदाहरण है। इन सिस्टम अप्रोच टू इंस्ट्रक्शन द करिकुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब करिकुलम जो होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है, तो करिकुलम जो है आपकी पाठ्य चर्चा जो है वो किसका होगा, इनपुट का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, आउटपुट नहीं होगा, प्रक्रिया नहीं होगा, वातावरण नहीं होगा, क्या होगा इनपुट का एग्जाम्पल है आपका पाठ्य चर्चा। पाठ के बारे में चर्चा करना है, बच्चों को पढ़ाना है, तो वो इनपुट देना हो गया एक तरीके से। ये पूछा गया है स्कूल लेक्चरर के एग्जाम में, होम साइंस के में 2022 में ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को शिक्षा कहा जाता है। द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहांस लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड इन एजुकेशन। तो आपकी टेक्नोलॉजी जो यूज की जाती है शिक्षा को बढ़ाने के लिए, सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए, तो उसे क्या कहा जाएगा, ICT कहा जाएगा। ठीक है, क्या कहा जाएगा, ICT। इसके बाद में पूछा गया है इन द क्लासरूम द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन आर। क्लासरूम में कम्युनिकेशन के टाइप कौन कौन से होते हैं, तो वो पूछा गया है। तो देखिए क्लासरूम में क्या होता है आपका, वर्बल कम्युनिकेशन भी होता है और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है आपका वो भी होता है। शाब्दिक का मतलब आप बोल रहे हो शब्दों से कुछ और बिना शब्दों के एक्सप्रेशन से बता रहे हो। जैसे आपने क्या किया, मैंने किसी बच्चे को ऐसे कहा, ये इसका मतलब आ जाओ, ये कहा बैठ जाओ, ठीक है, इसका मतलब खड़े हो जाओ, इसका मतलब ये कह दिया बैठो चुपचाप नहीं तो दूं एक, तो वो क्या हो गया एक हाथ से। भौएं पलकें पर झुका के ऐसे ऐसे कर दिया, इसका मतलब गुस्सा दिखा रहे हैं। ठीक है, तो एक्सप्रेशन से भी हम, नॉन वर्बल से भी हम उसको सिखाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, बोथ A एंड B दोनों, वर्बल भी होगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी होगा, दोनों तरह के होंगे। इसके बाद में विच एक्सपर्ट्स आर रिक्वायर्ड फॉर इंप्लीमेंटिंग कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन
कंप्यूटर सह अनुदेशन को लागू करने के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। अब कंप्यूटर सह अनुदेशन, इसको क्या कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन को लागू करना है तो कंप्यूटर के कौन कौन से एक्सपर्ट की आवश्यकता होती है, तो उसमें अपना प्रोग्रामर होता है जो प्रोग्रामिंग करता है, कोडिंग करता है, कंप्यूटर इंजीनियर भी होता है, सिस्टम ऑपरेटर जो सिस्टम को ऑपरेट करता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो सारे जितने भी हैं ये सबके सब एक्सपर्ट, उसमें इन विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, इसके बाद में दूरदर्शन का प्रयोग निम्नांकित रूपों में से किन में किया जाता है। टेलीविजन कैन बी यूज्ड इन फॉलोइंग फॉर्म्स, किन किन फॉर्म में टेलीविजन को यूज किया जा सकता है। निर्देशात्मक दूरदर्शन, बंद परिपथ दूरदर्शन, उपग्रह निर्देशन दूरदर्शन प्रयोग, सभी विकल्प सही हैं। तो देखिए इंस्ट्रक्शन टेलीविजन ये भी यूज किया जाता है, क्लोज सर्किट टेलीविजन ये भी यूज किया जाता है, और सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टीवी जो है हमारा वो भी यूज किया जाता है। तो आंसर क्या आएगा इसका, ऑल ऑप्शन।